झांसी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां मौट समथा रोड पर बुढ़ावली जाने वाले लिंक रोड के किनारे डकैती की योजना बना रहे बदमाशों को मुखबिर की सूचना पकड़ने पहुंची पुलिस तो उन्होंने पुलिस पर चला दी गोलियां। फिर पुलिस ने भी की जवाबी फायरिंग और घेराबंदी करते हुए 3 बदमाशों को कर लिया गया गिरफ्तार, जबकि 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से हो गए फरार। गाँव में जाकर रेकी कर अच्छे घरों को चिन्हित करता था यह गिरोह, फिर चोरी की वारदातों को देता था अंजाम, जिनसे चोरी की 5 वारदात हुई हैं ट्रेस। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के पास से लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात, तमंचा व कारतूस किए बरामद। कार्रवाई कर तीनों को भेजा गया जेल, जबकि भागे अन्य 2 बदमाशों की जा रही है तलाश। झांसी में एक 28 वर्षीय युवक दीपक अहरवाल की संदिग्ध अवस्था में हो गई मौत, जिसकी पत्नी और 2 ठेकेदारों पर हत्या का आरोप लगाते हुए परिजनों ने बुला ली पुलिस। मृतक की बहन का कहना है कि भाई को पीटा गया सरियों से, फिर आरोपी मरणासन हाल में उसे घर के बाहर फेंककर हो गया फरार। भाई की मौत होने के बावजूद पत्नी रात भर पानी पिलाने का करती रही नाटक। शनिवार सुबह जब सर व अन्य जगह पर चोट आई नजर, तो परिजनों ने पत्नी से सख्ती से की पूछताछ। तब पत्नी ने बताई मारपीट की बात। पुलिस मृतक की पत्नी और दोनों ठेकेदारों को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत शंकर सिंह के बगीचा का है पूरा मामला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच में जुटी पुलिस। जबलपुर से बड़ा हादसा आया सामने, जहां दमोह से बाइक से जबलपुर में 13वीं के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे माता पिता व बेटा। वहां से लौटते वक्त शनिवार शाम करीब 4 बजे बेलखेड़ा थाने के पास एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर मारने के बाद कई बार कार ने भी बारी पलटी और खंदक में जा गिरी। वहीं बाइक सवार दमोह के 3 लोगों की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि कार सवार 2 लोगों को आई मामूली चोटें। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार चालक पर कार्रवाई की शुरू। जालौन जिले में 4 दिन पहले एक महिला की गला दबाकर कर दी गई थी हत्या, जिसका खेतों में नग्न हालत में पड़ा मिला था शव। 4 दिन बाद पुलिस ने हत्याकांड का कर दिया खुलासा और हत्यारोपी को पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के बाद कर लिया गिरफ्तार, जिसके पैर में गोली लगने से गंभीर हालत में उसे अस्पताल में कराया गया भर्ती। हालांकि हत्या का उद्देश्य अभी तक नहीं हो सका है स्पष्ट। कालपी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत उसर गाँव का है मामला। झांसी में 50,000 रुपए और बाइक की मांग पूरी नहीं होने पर पत्नी की हत्या करने का आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने पति को आजीवन कारावास की सुनाई सजा, साथ ही उस पर 4,000 रुपए का लगाया गया जुर्माना। नहीं देने पर 1 माह की काटनी होगी अतिरिक्त सजा। घटना के 12 साल बाद अपर सत्र न्यायाधीश कनिष्क सिंह की अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला। बड़ा गांव थाना क्षेत्र का है मामला। टीकमगढ़ में अपनी जमा रकम को वापस पाने के लिए भटक रहे हैं लेस्टीनेस जनहित क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हितग्राही, जिसको लेकर शनिवार शाम को अपनी समस्या को लेकर सिविल लाइन रोड स्थित केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक के बंगले पर पहुंचे 2 दर्जन से ज्यादा लोग, जिन्होंने मंत्री जी को अपनी समस्या बताकर हितग्राहियों का पैसा वापस दिलाए जाने की उठाई मांग। कहा कि इसमें 50 से 60 करोड़ का हुआ है फर्जीवाड़ा। पीएम मोदी तक पहुंचाई उनकी समस्या। झांसी के मऊरानीपुर में लगातार गरमाया हुआ है एक प्रेम विवाह, जहां मऊरानीपुर के चिरारी गांव में रहने वाली प्रतीक्षा दुबे ने अपनी मर्जी से भंडरा निवासी प्रेमी युवक गौरव पटेल के साथ भागकर कर ली कोर्ट मैरिज, जिस पर उसके परिजनों ने युवक पर बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मऊरानीपुर थाने में दर्ज कराया मुकदमा। वहीं मामले को लेकर युवती ने एक वीडियो किया वायरल, जिसमें उसने बताया कि उसने अपनी मर्जी से गौरव पटेल के साथ किया शादी। इस दौरान उसने अपने ही परिजनों पर उसे व उसके पति को धमकाने का लगाया आरोप, साथ ही झांसी एसएसपी से सुरक्षा की लगाई गुहार। वहीं इस मामले पर शनिवार को एसपी सिटी ज्ञानेंद्र सिंह की भी प्रतिक्रिया आई सामने, जहां उन्होंने कहा कि अगर लड़की है बालिग तो उसे जरूर दी जाएगी पूरी सुरक्षा, लेकिन उसे यहां आकर एक प्रार्थना पत्र करना होगा प्रस्तुत। उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक महिला अधिवक्ता की अपहरण और हत्या के मामले को लेकर महोबा में वकीलों का फूट पड़ा गुस्सा, जहां शनिवार को अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए मृतका के हत्यारों की 48 घंटे के भीतर गिरफ्तारी और पीड़ित परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की उठाई मांग। साथ ही अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की भी की गई जोरदार मांग। झांसी के पोस्टमार्टम हाउस के एक और वायरल वीडियो ने वहां की अव्यवस्थाओं की खोल दी पोल, जहां बारिश के बीच भीगते हुए गोद में पोस्टमार्टम हाउस तक ले जाया गया शव, जिससे मेडिकल प्रशासन में मच गया हड़कंप। देखना होगा कि अब वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी कर्मचारियों पर किस तरह का लिया जाता है एक्शन। टीकमगढ़ के शहर सागर चौराहे के पास स्थित इलेक्ट्रिक दुकान से मोबाइल चोरी का मामला आया सामने, जहां स्थित सिद्धार्थ एंटरप्राइजेस दुकान के संचालक अविरल जैन ने बताया कि बीती शाम अज्ञात चोर दुकान के अंदर से मोबाइल चुराकर हो गया रफू चक्कर, जिसकी एक करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में हो गई कैद। शनिवार को पुलिस ने घटना का सीसीटीवी वीडियो किया है जारी, जिसके बाद आरोपी की तलाश में जुटी हुई है कोतवाली थाना पुलिस। निवाड़ी की ओरछा से एक और चौंकाने वाली खबर आई सामने, जहां हार्ट अटैक से एक 7 साल के बच्चे की चली गई जान, जब बीती शाम साइकिल चलाकर घर पहुंचा ओरछा की रहने वाली भाजपा नेता वर्षा दुबे का 7 वर्षीय बेटा राघव, तो उसके सीने में अचानक हुआ दर्द, जिस पर मां उसे तुरंत लेकर पहुंची ओरछा के सरकारी अस्पताल, जहां से उसे हायर सेंटर के लिए कर दिया गया रेफर, जिसके बाद उसे ओरछा टेगेला पर स्थित एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन, जहां उसकी हो गई मौत।
मृतक बच्चे की मां भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ओरछा मंडल की है महामंत्री। भाजपा नेताओं ने इस दुखद घटना पर जताया गहरा शोक। झांसी की गरौठा विधानसभा से भाजपा विधायक जवाहरलाल राजपूत ने किसान दुर्घटना के अंतर्गत मृतकों के परिजनों को भेंट की लाखों की सहयोग राशि। जहां दुर्घटना बीमा में दैवीय आपदा के कारण जिन किसानों की हुई है मृत्यु, उनके परिवारों को योगी सरकार की तरफ से 5-5 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग किया गया प्रदान। करीब 9 किसानों के परिवारों को 45 लाख रुपए की राशि की गई भेंट। महोबा जिला अस्पताल में मरीजों के इलाज में की जा रही लापरवाही और अव्यवस्था की सदर विधायक ने की थी शिकायत, जिसके बाद शनिवार को अपर निदेशक स्वास्थ्य रेखा रानी ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, जिससे स्वास्थ्य कर्मियों में मच गया हड़कंप। निरीक्षण में बिना सूचना के ड्यूटी से सीएमएस खुद मिले नदारद। अस्पताल परिसर और वार्डों में गंदगी देख उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई कड़ी फटकार। आईसीयू वार्ड सहित अन्य वार्डों में एसी बंद देख जांच के दिए निर्देश। ड्यूटी पर सीएमएस के न मिलने और स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही को लेकर कार्रवाई के लिए उन्होंने शासन को लिखा है पत्र। यूपी सरकार के मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने जालौन के उरई स्थित विकास भवन के रानी लक्ष्मीबाई सभागार में मत्स्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक। इस बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का समन्वय स्थापित करने और आमजन को इसका पूरा लाभ दिलाने के दिए निर्देश। कहा कि मछुआ समुदाय के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना है आवश्यक। विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर योजनाओं को प्रभावी ढंग से किया जाए लागू। ललितपुर में बीती शाम माल गोदाम के निकट खाली पड़े मैदान में किशोर का पड़ा मिला शव, जिससे इलाके में मच गया हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस ने गांधीनगर शमशान घाट के पास निवासी 16 वर्षीय विक्की उर्फ विक्रम दुबे के रूप में की उसकी पहचान। किसी जहरीले कीड़े के काटने से मौत होने की जताई जा रही है आशंका। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज्ड और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।